चेंज करना चाहिए था। देखो बताओ, अभी यहाँ नहीं बताएंगे ना आप लोग, तो फिर बाहर बताएंगे, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर यहाँ आप लोग नहीं बताएंगे तो बाहर आप इसकी चर्चा करेंगे, और बाहर चर्चा करेंगे तो इससे फायदा कुछ होने वाला नहीं, उल्टा फायदे के नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि कुछ लोग आके बताएंगे, फिर आपको बुलाएंगे, फिर आपसे पूछेंगे, फिर आप बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये इसको बिल्कुल भी गलत नहीं समझना चाहिए। आपने आप लोगों का हक है, जो भी आपके जहन में सवाल आ रहा है, आप बिल्कुल स्कूल में आकर जो जिम्मेदार अहबाब है उनसे बताए। जैसे वो दस्तगीर भाई है, उन्होंने मुझे कहा था कि मुफ्ती साहब, पिछले साल मेरे बच्ची का CW कंप्लीट हो रहा था स्कूल में, इस साल नहीं हो रहा है। तो मैंने फौरन रिजवान सर से कांटेक्ट किया, उनको बताया कि देखो ये दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने मुझे वजह बताई कि मुफ्ती साहब बोले अभी जो अपना स्टाफ है वो अभी उन्होंने ज्वाइन किया है, और बच्चे भी जो है तो दो महीने की छुट्टी पे अब आए हैं, 2 महीने के बाद। अब ये तो मैं भी खुद पढ़ने पढ़ाने के लाइन में हूँ, मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि बच्चा अगर 10 दिन छुट्टी करेंगे ना, 10 दिन, तो वो पूरा भूल जाता है। 10 दिन के अंदर भूल जाता है। ये तो 2 महीने की छुट्टी हो गई थी उसको, 2 महीने की छुट्टी में तो अच्छा खासा भूल जाता वो। अब मुझे तो दूसरे सब्जेक्ट पे बताना है, लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ बातें सामने आई थी। तो फिर मैंने जैसे ही उनसे बात की, उन्होंने मुझे रीज़न बताया कि पहली चीज़ तो ये है कि अभी 2 महीने के बाद स्कूल शुरू हुआ, और टीचर को और स्टूडेंट को, उस्ताद को और बच्चों को थोड़ा सा समझने में 1 महीना लग जाता है। तो फिर उन्होंने दूसरे दिन वो आयशा दस्तगीर को बुलाया, उसका पूरा चेक किया और मुझे फ़ोन करके बताया कि मुफ्ती साहब उसका सब बराबर है। तो मैंने फिर वो दस्तगीर भाई को बताया कि देखो उसका सब बराबर है, हो सकता है शुरू के 2-4 दिनों में, 15-20 दिनों में आगे पीछे हुआ होगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपकी जो भी शिकायत है आप बिल्कुल बताइए, आपका हक है। अगर आप शिकायत नहीं बताएंगे, आप वो कमी की तरफ निशानदही नहीं करेंगे, तो कमी वैसे ही रहेगी। वो कमी कभी पूरी नहीं होगी, वो गलती कभी सही नहीं होगी, दुरुस्त नहीं होगी। और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी कमी, जो भी गलती, जो भी ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि बताना चाहिए, आप बिल्कुल बताइए। अब ये जो दीनियात का निसाब हमने यहाँ शुरू किया ना इस साल, तो ये बहुत सोच समझ के किया गया है, क्योंकि दीनियात वालों का निसाब पूरा 12वीं तक का है, 12 तक है। ऐसा नहीं है कि 5वीं 6वीं तक पढ़ा है उसके बाद बंद, नहीं, 12वीं तक है उनका पूरा निसाब। और उसमें उन्होंने ऐसा निसाब तैयार किया है कि बच्चा स्कूल पढ़ते पढ़ते अगर वो 10वीं 12वीं तक अपने पास रहेगा, और अपना स्कूल अगर 10वीं 12वीं तक हुआ, और आप दुआ करो कि हो जाए, तो बच्चा 10वीं 12वीं तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो आधा आलिम बन जाएगा इंशाअल्लाह। ऐसा निसाब दीनियात वालों ने तैयार किया कि वो आधे आलिम से ऊपर बन जाएगा स्कूल पढ़ते पढ़ते, कॉलेज पढ़ते पढ़ते। और दूसरी चीज ये भी हो रही थी कि वो जो दूसरा निसाब था ना दीनियात का, पहला वाला, उसमें हदीसें अलग थी, मसाइल अलग थे, और फराइज अलग थे। ऐसे ही बाकी और चीज़ें भी दूसरी बुक से ली गई थी। और बहुत सारे अपने स्कूल के बच्चे जो है तो मकतब में अपने यहीं पर आते पढ़ने को, तो हम मकतब में उनको दीनियात का पढ़ा रहे थे। और फिर अब वो स्कूल की हदीसें अलग और मकतब की हदीसें अलग, तो बच्चे टू माइंड हो जा रहे थे उसमें। जैसे वो पहली वाली बुक में थी हदीस नंबर 1, क्या थी वो हदीस नंबर 1? पूरी का फी उम्मती, हाँ, पूरी का फी उम्मती के मेरे उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत रखी है अल्लाह ने। और दीनियात की हदीस नंबर 1 है वो ये है कि अद्दीनु युस्रुन। अब ये हदीसें तो दोनों हदीसें ही हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ही है, लेकिन बच्चा उसमें टू माइंड हो जा रहा था कि हदीस नंबर 1 पूरी का फी उम्मती है या हदीस नंबर 1 अद्दीनु युस्रुन है। इसलिए भी वो दीनियात का निसाब हमने स्कूल में शुरू किया। तीसरी अहम चीज़ जो है तो दीनियात के निसाब में बहुत सारे अहम मज़ामीन हैं जो पहली वाली किताब में नहीं थी।
जैसे कि दीनियात के निसाब में सबसे पहले नाज़िर कुरान है, नूरानी कायदा जिसको हम कहते हैं। दूसरी चीज उसमें हिफ्ज़ सूरा है, ये सूरत ज़बानी याद कराना है बच्चों को। अब देखते हैं, हम आपके ही बच्चे हैं, अभी वो फर्स्ट में ही है, लेकिन उसको सूरह फील याद है, जो कि पेरेंट्स को भी याद नहीं है। उसको सूरतुल कुरैश याद है। अब आपको अगर किसी को बोले सूरतुल कुरैश सुनाओ तो 2-4 सुनाएंगे, बाकी के नहीं सुनाएंगे। लेकिन आपके बच्चे को याद है, वो हमने यहाँ स्कूल में याद कराई, वो हमने यहाँ बच्चों को मकतब में याद कराई। अब वो स्कूल के साथ साथ मकतब का भी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। और बच्चों को कलमे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से, उसमें सबसे पहले नाज़िर कुरान है। दूसरी चीज उसमें हिफ्ज़ सूरा है कि बच्चों को तजवीद के साथ ज़बानी सूरतें याद कराई जाती है, तजवीद के साथ, ऐसा नहीं कि रटा रटा है, तजवीद के साथ। तीसरी चीज उसमें हदीसें हैं, हिफ्ज़ हदीस। वो साहिब बोल के एक बच्चा है, उसको तकरीबन 10 हदीसें याद है ज़बानी। उमेर है, सद्दाम भाई का उमेर, उसको भी 10 हदीसें याद। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, हमारी फातिमा भी है, उसको भी 8-10 हदीसें याद है। कहने का मतलब ये है कि बच्चे अभी 9-7 साल के, 5 साल के, 6 साल के हैं, लेकिन उनको हदीसें और सूरतें और कलिमे, वो उमर राजू शेख है बच्चा, उमर राजू शेख, उसको 5 कलिमे याद है, ईमान मुजमल याद, ईमान मुफस्सल याद, और सना, तशब्बुह, दुरूद शरीफ, दुआए मासूरा। और मुझे जब मैं उसका सुन रहा था तो इतनी खुशी हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। हालांकि बहुत छोटा बच्चा है वो। आया क्या वो? वो तो आपको पता है, बहुत अच्छे। हम उस कल हम भी शौक हो गए सर। कहाँ है वो? बुलाओ ना उसको। उम्र कम है बेटे। कौन है? ये बच्चा है, देखो, इसको मुकम्मल पूरी नमाज भी है याद और कलमे वगैरह। अच्छा देखो, हम लोग ना यहाँ पर ये भी सिखाते हैं कि आपके बच्चों को दुनियावी नॉलेज और दीनी नॉलेज में हम देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बच्चा दुनियावी नॉलेज में इतनी बताएगा आपको, जैसे मैम ने कहा कि हमको पता नहीं था गांधी जी के माँ का नाम क्या है, तो हमने बाद में उसको पढ़ते पढ़ते हमको मालूम हुआ कि गांधी जी की माँ का नाम पुतली बाई है। अच्छा, ये तो दुनिया का नॉलेज हो गया। लेकिन हम यहाँ पर इन बच्चों को कब्र में क्या सवाल होने वाला है और उसका जवाब क्या है वो भी पढ़ाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बच्चों को दुनिया के एतबार से भी हम तैयार कर रहे हैं और आखिरत के एतबार से भी तैयार कर रहे हैं। आपको बाहर ऐसे स्कूल बहुत कम मिलेंगे जो कि उंगली पे गिने जा सकते हैं। अपने इलाके PCMC में तो शायद 2-3 ही है। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने वो स्कूल जो है तो यहाँ शुरू किया। बस आप हजरात से यही गुजारिश है कि आप इसके लिए दुआएं भी करें और हमारा साथ भी दें। अब ये जो बच्चा है ना, इसको 8-10 हदीसें याद है, इसको तशब्बुह याद है, दुरूद शरीफ याद है, दुआए मासूरा याद है, इसको सूरतें भी बहुत सारी याद है। सूरतुल कुरैश याद है, सूरतुल लहब याद है, सूरतुल कौसर, सूरतुल इखलास, सूरतुल फातिहा और सूरतुल फील भी याद है। इसको दुआएं भी बहुत सारी याद है इसको, क्योंकि मैंने खुद 2-3 दिन पहले इसको सुना, इसको बुलाया था मैंने और इसको पूछा था सारी चीजें, सवाल जवाब भी बहुत सारे याद है इसको। वो सवाल और वो जवाब जो हमें नहीं आते, हम नहीं बता सकते, लेकिन ये छोटे से बच्चों को छोटी सी उम्र में, और यही नहीं, ये मुझे तो पता भी नहीं था ये अभी स्कूल में आया कि नहीं आया। यही नहीं, आप किसी भी बच्चों को जो स्कूल में आता है, जो मकतब में आता है, उसको पूछ लो, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको सारी चीजें, सारी बातें बताएगा। तो तीसरी चीज इसमें यह है कि हम बच्चों को हदीसें याद कराते हैं, दीनियात के हिसाब में हदीसें, मसाइल भी है, ईमानियात है, अकाइद है, मसाइल है, मामलात है, मुआशरत है, और उर्दू जुबान भी है इसमें और अरबी जुबान भी, दोनों चीजें हैं। उर्दू भी सिखाते हैं और अरबी सिखाते हैं। बहुत सारे बच्चे, आप खुद अपने बच्चों को पूछो
कि अरबी में जो है तो पानी को क्या बोलते हैं, तो आपको बच्चा बताएगा, जरूर बताएगा कि अरबी में पानी को क्या कहते हैं, अरबी में रोटी को क्या कहते हैं। आप पूछो, सिर्फ आप पूछो कि अरबी में बस को क्या कहते हैं, तो बता देगा बस को क्या कहते हैं। 5 को क्या कहते हैं अरबी में, इंग्लिश में पूछो तो इसके इंग्लिश में भी बताएगा वो, और अरबी में पूछो तो अरबी में भी बताएगा कि 5 को अरबी में क्या कहते हैं। मैं आपको पूछता हूं कि 5 को अरबी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नहीं बता सकते आप। मैं जैद को पूछूंगा, जैद 5 को अरबी में क्या कहते हैं, खमसा 5, क्या कहते हैं, खमसा 5, खमसा कहते हैं उसको, खमसा 5। यही नहीं, आप किसी को भी पूछ लो तो अल्हम्दुलिल्लाह जो दीनियात का निसाब है वो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग स्कूल में बच्चों को समझा भी रहे, पढ़ा भी रहे, और बहुत अच्छा निसाब है। अगर उस निसाब के ताल्लुक से आपके जहन में कुछ चीजें हैं तो आप बता दें, और दूसरे स्कूल की दूसरी किसी भी चीज के ताल्लुक से, देखो इंतजामिया ताल्लुक से नहीं कि टीचर ऐसे क्यों रखे, वैसे क्यों रखे, या असेंबली का वक्त चेंज क्यों किया, या स्कूल का वक्त ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये इंतजामी उम्र है। पढ़ने पढ़ाने के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ टीचर तो बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का एहसान है। आप इनकी डिग्री भी पता कर सकते हैं, आप इनके जो डॉक्यूमेंट है वो भी देख सकते हैं, हालांकि हम नहीं बताएंगे आपको, लेकिन आप देख सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। माशाअल्लाह बहुत पढ़ा लिखा हमारा स्टाफ है, नाम रखने की गुंजाइश नहीं है। पिछला जो स्टाफ था वो भी बहुत अच्छा था, अब पता नहीं आप लोगों के जहनों में उसको लेके क्या चीजें हैं, लेकिन बहुत अच्छे थे वो लोग भी, और ये लोग भी बहुत अच्छे हैं। ये निजाम चलता रहेगा, पढ़ने पढ़ाने वाले तो बदलते बदलते रहते, इसको लेके कोई हम लोग ने बहुत बड़ा वो नहीं करना है कि पहला स्टाफ क्यों बदले आप लोगों ने, पहले ही अच्छे टीचर थे, अभी अच्छे नहीं है टीचर। आपने सिर्फ जो चीज को फोकस करना है वो ये है कि बच्चों की तालीम हो रही कि नहीं हो रही, बच्चे पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, बच्चे लिख रहे कि नहीं लिख रहे, और पढ़ने पढ़ाने के ताल्लुक से जो चीजें हैं उनकी वो हमें बता दें। रिजवान सर माशाल्लाह ऑफिस में ही रहते हैं, उनको बता दें। जो भी आपके पढ़ने पढ़ाने के ताल्लुक से कंप्लेंट रहेगी, शिकायत रहेगी, हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करके उसको खत्म कर दें। बहुत सारी चीजें मैंने इसमें गलत भी बोली होंगी, अगर किसी को बुरा लगे तो माफ करते हैं।